बंगाल से लेकर के दूसरे हिस्से तक कौन सा हिस्सा हमारे मुल्क का या दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां हम आज महफूज है? एक बालिश्त जमीन मुसलमान दिखा नहीं सकता ये कहते हुए कि हजरत ये जमीन हमारी, ये इलाका हमारा, ये खित्ता हमारा, ये किशनगंज जिसकी आप बात करते हैं कि हजरत ये 80% हमारे लोग हैं। खाक 80% आप हैं क्या? 80% 80% की बातें करते, 80% है तो क्या हुआ? दबदबा 20% का है, हुकूमत 20% की है, चौधराहट 20% की है, कानून 20% का है, और साहब क्या बोलते हैं कि दबदबा हुकूमत के साथ साथ रूलिंग पार्टी में जो लोग हैं वो 20% है। हम सिर्फ खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि हम यहाँ 20%, वहाँ 30%, वहाँ 50%, वहाँ 40%, या 80% से कुछ नहीं होने वाला। आप 80% किशनगंज में होने के बाद भी किशनगंज की जब आप सेंसस और उसकी मर्दमशुमारी की रिपोर्ट निकालेंगे आपकी आंखें नम होगी साहब। आप 80% हैं मगर 80% होने के बाद भी तालीमी मामलात में आप यहाँ पर जीरो है साहब, जीरो। 4-5% बच्चे आपके पढ़ने वाले, मुश्किल से 10% बच्चे मदरसे में और 10-12% बच्चे स्कूल कॉलेजेस में आपके पढ़ते, बाकी कहाँ चले गए? 90% उनके लोग पढ़ने वाले जिनको आप अपना मुखालिफ समझते, उनकी तादाद 20 की है, 20% की है, मगर तालीमी मैदान में वो 80% है और हमारी तादाद 80% और तालीमी और एजुकेशन के मामले में हम 20%। यही फर्क नाकामी का, यही फर्क नाकामी की एक वजह हम बता रहे हैं आपको। आज पूरी दुनिया में जो आप नाकाम है, सरसरी तौर पर आपकी नाकामी की आज की तारीख में अगर मैं अपने एंगल से वजह और इसकी वजह और इसका सबब बताऊं तो सबसे पहली वजह ईमान की कमजोरी, दूसरी वजह अकीदे की कमजोरी, तीसरी वजह अमल की कमजोरी। ये सारी चीजों का मुसलमान जिस दिन एंगल में लाकर उस पर काम करना शुरू कर दे, क्या किशनगंज, क्या पूर्णिया, क्या कटिहार, क्या बिहार, क्या भारत, क्या हिंदुस्तान का इनको हिस्सा या कोई दुनिया का कोई मुल्क, हर जगह कामयाबी आपकी होगी, क्योंकि 313 की कामयाबी ने हमें सिखा दिया तादाद की बुनियाद पर कोई कौम कामयाब नहीं होती। कामयाबी के लिए इश्क़ रिसालत चाहिए, कामयाबी के लिए अल्लाह से मोहब्बत चाहिए, कामयाबी के लिए खौफ इलाही से अपने दिल दिमाग को सरसार करना होगा, कामयाबी के लिए अल्लाह के फरमुदात पे अमल करना होगा, कामयाबी के लिए मुस्तफा की मोहब्बत में जीना सीखना होगा। जो इंसान कामयाब होना चाहता है वो तादाद न देखे बल्कि किल्लते तादाद की बुनियाद पर भी अगर उसने अल्लाह से डरना सीखा और रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत करने का जज्बा उसके दिल में पैदा हो गया, 313 क्या 3 की तादाद में अगर वो कौम हो अल्लाह से डरने वाली कौम, मोहब्बत रसूल से लर्जा बरंदाम होने वाली कौम, मोहब्बत से सरसार होने वाली कौम अगर वो हो तो 3 की तादाद में भी 3 करोड़ पे वही लोग भारी होंगे, वही लोग भारी होंगे जो मोहब्बत रसूल में जीना सीख रहे हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? हमने ईमान को डैमेज कर दिया, ईमान को सरसरी तौर पर हमने समझा ही, हमने ईमान को सरसरी तौर पर समझा और इसकी संजीदगी और इसकी ग्रेफनेस और इसकी गंभीरता को हमने कभी नहीं समझा कि ईमान का तकाजा क्या है, ईमान कहता क्या है। अगर कलमे का नाम ईमान है तो मैं आपसे कहता हूं नहीं, कलमे का मतलब सिर्फ ईमान का मतलब सिर्फ कलमा नहीं, मुसलमान बनने का मतलब सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं। कलमा पढ़ने से आदमी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो हर कलमा पढ़ने वाला कामयाब होगा, कलमे से कोई कामयाब नहीं होता। नबी करीम ने हमें ज़हन देते हुए कहा अल ईमानु बिज़ुम सबून शोबा व अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक़ वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। क्या फरमाया मेरे मुस्तफा ने? ईमान को मुकम्मल तौर पे समझा के मुस्तफा ने हमारे सामने रख दिया कि मेरे मानने वालों, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। ईमान के कई हिस्से हैं, कई ईमान के स्टेप हैं, जिसमें पहला हिस्सा, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप ईमान का यह है टू टेल ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने फरमाया कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहली सीढ़ी ईमान की है कलमा शरीफ पढ़ना। ये पहली है, आखिरी नहीं। ये पहली है, सारी नहीं। ये पहली है, दूसरी नहीं। ये पहली है, तीसरी नहीं। ये पहली है, 10वीं नहीं। ये पहली है, 5वीं नहीं। ये पहली है, 50वीं नहीं। ईमान की जितनी सीढ़ियां हैं उनमें से सबसे पहली सीढ़ी कलमा शरीफ पढ़ना। इसका मतलब है इसके बाद भी सीढ़ियां हैं, इसके बाद भी स्टेप्स हैं, इसके बाद भी रूल्स हैं, इसके बाद भी रास्ते हैं, इसके बाद भी कुछ करना है। कलमा तो सिर्फ उनके लिए है साहब जो कलमा नहीं पढ़ता है, जिसको आप अपना दुश्मन और मुखालिफ समझते हैं, उसके लिए सिर्फ कलमा पढ़ना है।
इस्लाम का मुतालबा उनके लिए है कि वो सिर्फ कलमा पढ़े। इस्लाम का मुतालबा उनके लिए है कि वो सिर्फ अल्लाह को एक माने काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर माने, नबी माने, ये काफी है उनके लिए, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं। मगर आप तो पहले से अल्लाह को एक मानते हैं, आप तो पहले ही मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं। अब पता चला जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसके लिए सिर्फ कलमा पढ़ना जरूरी है, और जो कलमा पढ़ लिया अब उसके लिए नमाज जरूरी है, उसके लिए रोजा जरूरी है, उसके लिए हज जरूरी है, उसके लिए ज़कात जरूरी है, उसके लिए हया जरूरी है, उसके लिए सच्चाई जरूरी है, उसके लिए बेहयाई से बचना जरूरी है, उसके लिए शराब से दूरी जरूरी है, उसको अपनी जबान को हमेशा झूठ से बचाना जरूरी है। अगर झूठ से बचाने की बात आ जाए तो ये पूरे मजमे में मैं कहता हूँ किसी को ऐसी तकरीर पसंद नहीं होती, और मेरी जगह पर कोई दूसरा खतीब आकर कहानी सुनाकर आपको कोई वली की करामत बता दे कि वो वली उड़ के चले गए, वो वली पैदल चले गए, वो वली बस पे चले गए, वो वली ट्रेन पे चले गए, नमाज का वक्त हुआ ट्रेन खराब हो गई, असर का वक्त हुआ ट्रेन से उतर गए, नमाज पढ़े फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हो गई। हर जलसे में किसी खतीब को बुलाइए और उनसे बोलिए हजरत आज थोड़ा बताना है कायदे से, बस यही सब बयान शुरू कि वो वली साहब नमाज असर का टाइम हो रहा था, कटिहार से ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन अचानक खराब हो गई, हजरत नमाज पढ़े तब ट्रेन चालू हुई। अरे साहब ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक, ये करामत नहीं है। अभी से 15 दिन 20 दिन पहले मैं इसी ये बगल में दिना इस्लामपुर के बगल में एक जलसे में गया, एक साहब आ गए जलसे में, मौलाना साहब, उसने कहा हजरत ये मेरे दादा का उर्स है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहा दादा का उर्स है, आप मेरे दादा की करामत बताइएगा। मैंने कहा करामत बताइए, आपके दादा की करामत है क्या? उसने बरजस्ता मुझसे कहा कि हजरत मेरे दादा की एक नायाब करामत पिछली बार देखने को मिली कि दादा के उर्स पाक में जो लोग आ रहे थे बस में सवार होकर, पूरी की पूरी बस पलट गई, किसी को कुछ नहीं हुआ, न ड्राइवर को कुछ हुआ, न खलासी को हुआ, न किसी मुसाफिर को हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब महफूज है। मैंने कहा अच्छा ये तेरे दादा की करामत है? बोला हाँ ये मेरे दादा की करामत है हजरत। मैंने कहा अगर यही तेरे दादा की करामत है तो तू इसे करामत समझता है, मैं तेरे दादा की विफलता कहता हूँ, तेरे दादा की नाकामी कहता हूँ। आंख दिखाने लगा, बोला हजरत ये कैसे? मैंने कहा अगर तेरे दादा वाकई साहिबे करामत बुजुर्ग थे तो तेरे दादा के उर्स पाक में आने वाली बस को पलटना ही नहीं था। पलटी क्यों थी? अगर उसने बस आ रही थी तो बस नहीं पलटती, तो मैं कहता कि साहब करामत थी। बचा बस तो पलट गई फिर करामत कैसी? बस तो गिर गई फिर करामत कैसी? ये माहौल क्रिएट किया गया है हमारे जलसों में। नतीजे में 50-50 लाख रुपया ये किशनगंज वाले, ये सीमांचल वाले, ये दिनाजपुर वाले, ये पूर्णिया वाले, ये कटिहार वाले, ये बिहार वाले, हमने 50-50 लाख रुपया सिर्फ किस्सा सुनने में खत्म किया, बगैर मतलब, बगैर किसी सर पैर, बगैर किसी लॉजिक के हमने कहानी सुन के अपनी पूरी तकरीर कर दी और आपको हमने खुश कर दिया। गौसे आजम की बात आ जाए, वो करामत, वो करामत, वो करामत, वो करामत। मैं सरकार गौसे आजम की किसी करामत का मुनकिर नहीं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजार मर्तबा नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह का जो वली होते हैं यकीनन उसको अल्लाह करामत दिखाने की ताकत देता ही है, फिर अलग से बताने की जरूरत क्या है? जैसे आप में से कोई मुखिया हो और खूब काम करे, फिर चुनाव आ जाए, उसके बाद वो मोच में ताव देके गांव में घूमता फिरे और कहता फिरे कि ये पुलिया मैंने बनाया, ये रोड मैंने बनाया, बिजली का खंभा मैंने लगवाया, स्कूल की डेंडिंग मैंने की, आंगनबाड़ी केंद्र मैंने दिया, ये सारा काम मैंने किया। मैं कहा मुखिया जी यही काम करने के लिए आपको हम लोगों ने जिताकर मुखिया बनाया था, ये कौन सा नया काम आपने किया? आपकी प्रशंसा तब मैं करता जब आप इलेक्शन फाइट करने से पहले, मुखिया बनने से पहले पूरा रोड नहीं सिर्फ आधी सड़क बना देते, भरा देते, तो मैं कहता हूं ये आपका कर्म है, आपकी खिदमत है, आपने सेवा किया है। ये तो मुखिया बनने के बाद ये काम हुआ है, बस यही समझ लीजिए। कोई वली हो उसके बारे में ये बोलना कि उसने ये किया, उसने वो किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गौसे आजम ने अगर मुर्दों को जिंदा किया कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं। गौसे आजम को अल्लाह ने उतनी ताकत दी थी, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख मुर्दों को जिंदा करने की बात आती तो मेरा ईमान कहता है सरकार गौसे आजम एक इशारा फरमा देते, पूरा का पूरा कब्रिस्तान, पूरा का पूरा इलाका मुर्दों से भरा कब्रिस्तान सब खाली होता, सब जिंदा हो जाते। ये सारी करामतें सच है मुर्दों को जिंदा करने के हवाले से। चाहे वो आपने जो सुना है कि एक दस्तरखान पर एक वक्त में कई दस्तरखान पे बैठ के आपने इफ्तार फरमाया, ये सब सच है, मगर इन
तमाम सच्चाई के साथ साथ गौसे आजम की एक बहुत बड़ी करामत या तो हमारी महफिलों में बताई नहीं जाती या फिर आप उसे सुनना नहीं चाहते। अगर उसे बताया जाए तो आपको बेचैनी हो जाएगी। गौसे आजम की तमाम करामतों में जो आज तक आपने सुना, हमने जो सुनाया, इन तमाम करामतों में सबसे बड़ी करामत कौन सी है? वो करामत मुर्दों को जिंदा करने वाली करामत नहीं, वो इफ्तार करने वाली करामत नहीं, वो साहब शोर को कुतुब बनाने वाली करामत नहीं। इन तमाम करामत में मेरी निगाहों में सबसे बड़ी करामत जो गौसे आजम की है वो करामत ये है कि अभी आपकी उम्र शरीफ अभी 18 साल की नहीं हुई। 18 साल की उम्र से पहले सरकार गौसे पाक गुंडों के बीच है, चोरों के बीच है, मवालियों के बीच है, गुंडों मवालियों के बीच में रहकर आपने अपनी वालदा का दिया हुआ वो 40 दिनार जो आपकी वालदा ने जुब्बे में सिल दिया था, उन दिनार को आपने दिखाकर अपनी जबान को हमेशा के लिए आपने झूठ की नहुसत से बचाकर सच की ताकत दिखाकर एक तो नहीं 40 गुंडों को जो आपने ईमान की दौलत सिर्फ 18 साल की उम्र शरीफ में जो दिलाई थी, सरकार गौसे पाक की तमाम करामतों में सबसे बड़ी करामत ये थी कि आपने बचपने में सच बोलने का पैगाम दुनिया को दे दिया था। नारे तकबीर, भाई मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामते हुजूर गौसे पाक, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। गौसे आजम ने सच बोलने का पैगाम दिया था। ये गौसे, क्योंकि बचपना था गौसे पाक का। बच्चा आज हमारा 25 साल का हो जाए तो हम कहते हैं बच्चा है, चलो जाने दो, छोड़ो हटाओ। अरे भैया, जिस उम्र में हमारा बच्चा सब कुछ जान लेता है और हम फिर कहते हैं कि बच्चा है, मगर उस उम्र में सरकार गौसे पाक ने जो अपनी जबान की हिफाजत की थी, ये सबसे बड़ी करामत थी। वो मुर्दों को जिंदा करना ये बड़ी करामत नहीं थी, ये बड़ी करामत थी कि आपने सच बोलकर अपने मानने वालों को हमेशा के लिए सच का पैगाम दिया। तो आपने कलमा पढ़ा, सच कौन बोलेगा? आपने कलमा पढ़ा, नमाज कौन पढ़ेगा? आपने कलमा पढ़ा, इबादत दूसरी इबादत कौन करेगा? आपने कलमा पढ़ा और इस्लाम के दिगर फरमुदात पे अमल कौन करेगा? कलमा आप पढ़ते हैं, हराम से कौन बचेगा? यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे की बना दी जाती है और शौक से लोग बोलते हैं हम गौसे आजम के दीवाने हैं, हम फलाने वली के मस्ताने हैं, हम उस वली के जानने वाले हैं। अरे बाबा, मकान बनाकर किसी वली का बुजुर्ग के नाम की ताबीज लगाने से घर में बरकत नहीं आएगी। पूरी बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ गौसे आजम का नाम लिखा दो और पैसा उस बिल्डिंग में लगा हुआ पैसा हराम का हो, लगी हुई ईंट हराम की हो, सड़िया हराम का हो, बालू हराम के पैसे का हो, तो मैं कहता हूं 50 नहीं 50,000 मर्तबा आप गौसे आजम का नाम लिखेंगे, फायदा नहीं होगा। अगर गौसे आजम के नाम का फायदा चाहते हैं तो कहीं नाम ना लिखाए कोई जरूरी नहीं है। आप घर की ईंट खरीदिए अपने पैसे से, बालू खरीदिए जायज पैसे से, सरिया खरीदिए जायज पैसे से, खून और पसीने के पैसे से आप मकान बनाइए, कहीं गौसे आजम का नाम नहीं लिखाएंगे। अल्लाह की कसम, गौसे पाक के इस किरदार पर अमल करने की बुनियाद पे अल्लाह का खास करम होगा, बगैर नाम लिखे बेपनाह तरीके से बरकतों के रास्ते खुल जाएंगे। मगर हमने क्या किया? सिर्फ शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट। हजरत किरदार तो खराब हो गया, अब क्या करेंगे? गौसे आजम का नाम दरवाजे पे ले देंगे, बरकत होगी, ताबीज दे दीजिए बरकत होगी, फूक फाक दीजिए बरकत होगी, पानी में दम कीजिए बरकत होगी। अरे बाबा, चोरी करते हम, ये क्या बोल, जुल्म करते हम, ठगी करते हम, बेईमानी करते हम, भाई की जमीन, बहन की जमीन, उसकी जमीन, उसकी जमीन, उसका माल, इधर का माल उधर किया, उधर का माल उधर किया, इसके सर की टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करा, पूरी जिंदगी खत्म कर दी। और शौक क्या है? मौलाना साहब दम कर देंगे तो बरकत होगी। नहीं नहीं, मौलाना साहब से दम और तावीज लटकाने की जरूरत नहीं, पूरे मौलाना साहब को पांव में रस्सी बांध के गले में लटका लो और पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहो तो क्या बरकत होगी? अरे बाबा, यही गलत तरीके से आपने इस्लाम समझ लिया। आप सच्चाई पे अमल करें, हराम से बचें, हलाल की तरफ भागें, जायज कमाई पे ध्यान दें। ये बुजुर्गों की मोहब्बत होगी तब हम कहेंगे आप बुजुर्ग के दीवाने हैं, आप गौसे आजम के दीवाने हैं, आप गरीब नवाज के दीवाने हैं। आपने गौसे आजम के वालिद मोहतरम के बारे में सुना था ना, एक छोटा सा सेब, मामूली सी गलती थी, बहता हुआ सेब 12 सुना आपने, वो कोई बड़ी गलती है? बहते हुए सेब को खा लेना। यहाँ तो पूरा ठेला
खा ले आदमी चुरा के, कोई डकार भी नहीं मारेगा, पूरा ठेला खा लेगा। कोई देख लिया तो बोलेगा हाँ खाया था, नहीं देखा तो पूरा ठेला हमारा। वहां एक बहते हुए सेब को गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने खाया था। एहसास हुआ कि मैंने बड़ी गलती की। इस कदर नदामत हुई कि 12 साल तक की मुलाजमत और एक बहरी, अंधी, लंगड़ी, लूली, बदसूरत खातून से शादी करने पर आप राजी हो गए। वो अल्लाह के वली हैं, हम अल्लाह के वली नहीं। ये करामत है, हमारी बात करामत नहीं। इसलिए यही सब माहौल क्रिएट किया गया जो आप लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते जब तक किस्सा नहीं होता। कहां से कहां कौन आए, कोई हलवा तलाशने के बारे में बोल दिया कढ़ाई में तो आपने उसे खतीब मान लिया। कोई डंडा में किताब की जगह पे डंडे में साहब ये झंडा खोजने कह दिया तो आपने उसे खतीब मान लिया। किसी को भी तस्लीम कर लेना ये हमारी पहचान बन गई। बस वायरल होना चाहिए, वायरल हो गया हमारे जलसे के खतीब हो गए। हर वायरल इंसान खतीब नहीं। अभी 2 दिन पहले शहाब चतुर के बारे में मैंने एक वीडियो देखी, मेरी आंखें नम हो गई। झारखंड के जलसे में बहुत बड़ी शख्सियत के हिसाब से लोगों ने उसे दावत देके बुलाया। अच्छी बात है, आप किसी को बुलाए मगर एतराज नहीं। एतराज वहां है जो मंच उलमा का हो, जो स्टेज उलमा का हो, जो मकाम उलमा का हो, जो काम उलमा का हो, जो जिम्मेदारी उलमा की हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आलिमों की हो। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया का एक बार पैदल हज करने वाला क्या 50,000 मरतबा कोई पैदल हज कर ले, किसी आलिम की बराबरी नहीं कर सकता, आलिम का मकाम को नहीं टच कर सकता। मगर यही 1 साल पहले आपने भी बुलाया था। ये बात कहनी इसलिए पड़ रही कि हो सकता हो कि 2 साल के बाद आप भी बोले कि चतुर साहब की तारीख लीजिए। चतुर की तारीख लेनी हो तो जलसा मत कराइए, चतुर की तारीख लेनी हो तो कॉन्फ्रेंस मत कराइए, चतुर की तारीख लेनी हो तो घर पे बुलाइए। होटल उसके लिए इनॉग्रेशन के इफ्तिताह के तौर पे बुला लीजिए कि हमको होटल ओपनिंग करना है, हमको कोई मार्केटिंग शो का ओपनिंग करना है। जैसे अभी मुंबई का कोई एक एक्टर आया था अभी से 6 महीना पहले, कोई बिरयानी का होटल शुभारंभ करने के लिए हमारे लोगों ने उसे बुलाया था। हम एतराज नहीं करेंगे। आप एक्टर को बुलाइए, फिल्म एक्टर को बुलाइए, नचनिया को बुलाइए, गवनिया को बुलाइए, हमें क्या मतलब। मगर मजहब के नाम पर, तालीम और तबलीग के नाम पर आप आलिम के सिवा किसी को नहीं बुला सकते। और आलिम वो जिनके किरदार से इल्म झलकता हो, जिनके बयान से इल्म झलकता हो, जिनकी जबान से इल्म झलकता हो, जिनके किरदार से इल्म झलकता हो, जो चले तो तबलीग हो, जो बोले तो तबलीग हो, जो इशारा करे तो तबलीग हो। ऐसे उलमा को आप अगर स्टेज पे बिठाकर 10 घंटा नहीं 10 मिनट का खिताब अगर आप समाप्त करेंगे, ऐसा शानदार इंकलाब आएगा। हर जलसे से लोग आंसू बहाकर जलसे से जाएंगे, अपने दिल को तड़पा के जलसे से जाएंगे।